करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो है, 2 साल का साधारण ब्याज क्या दिया हुआ है? 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 1600 दिया हुआ है और 2 साल का सीआई जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो 1760 आप लोगों को दिया हुआ है। वह धन आप लोगों से पूछना चाह रहा है कि भाई साहब धन क्या होगा? ठीक है, देखिए हाँ, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे कहूं कि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, तो अगर 2 साल का 1600 है, तो पहले साल का भी 800 रहेगा, दूसरे साल का भी 800 रहेगा। यही तो साधारण ब्याज होता है। अगर मैं आपसे कहूं सीआई जो है वो 1760 है, सीआई का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। क्या इस पहले साल पर दूसरे साल भी ब्याज लगेगा अगर मैं इसे सीआई बनाना चाहता हूं? सीआई टोटल दे रखा है 1760, यहां दोनों को मिला के 1600 हो चुका है। क्या दूसरे साल जो ब्याज लगा होगा वो 160 रुपए का लगेगा? 160 कहां से आया? तभी तो मेरे भाई इनको मिला के 1760 टोटल सीआई बैठेगा। भाई 2 साल का साधारण ब्याज जो है वो 800 रुपए हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसे सीआई बनाना चाहता हूं तो मुझे दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाना होगा। अगर टोटल ब्याज 1760 बैठ रहा है तो दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो इस पर 160 रुपए ब्याज लगेगा। बस मेरे प्यारे दोस्त यहीं से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दो। 160 रुपए ब्याज लगता है किस पर? 800 पर। तो 100 पर कितना लगेगा? यही मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। यानी कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो 20% की रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। दोस्त मेरी थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है और मतलब मुझे थोड़ी सी खड़े होने में दिक्कत हो रही है, तो बस मैं इस वजह से कह रहा था कि थोड़ा सा आज ऑपरेट करना और चीज़ों को समझना है ना। सम वाला 3 वाला प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाऊंगा और 2 वाला दिल्ली पुलिस वाला प्रैक्टिस सेट नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझिए बच्चे। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता तो मेरे प्यारे दोस्त रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेरा 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझसे नहीं पूछा है। वो मुझसे क्या पूछना चाह रहा है? वो मुझसे मेरे प्यारे दोस्त धन पूछना चाह रहा है, यानी प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। कोई समस्या ही नहीं होगी। क्या पीआरटी बटे 100 लगा सकते हो? तो आप कहेंगे बिल्कुल लगा सकते हैं। ब्याज कितना है 2 साल का? आप कहेंगे 1600। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता। रेट कितनी निकली है? 20%। समय कितना है? 2 साल। और बटे में क्या आएगा? 100 आएगा। पीआरटी बटे 100, 20 पंजे 100 हो जाएंगे। 2 से काटोगे 800 बार कटेगा और 800 की गुणा 5 में करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त 4000 आ जाएगा। या आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% आ चुकी है, 1 साल का ब्याज 20% है, तो 2 साल का ब्याज 40% हो जाएगा। 40% की वैल्यू 1600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 4000 हो जाएगी। फिर आपको ये पीआरटी बटे 100 लगाने की जरूरत नहीं थी मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए 160 कैसे आया? मेरे भाई आप ना मुझे पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस बताइए। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि 1 साल का साधारण ब्याज 800 है, 800 है, तो 2 साल का एसआई जो बोलेंगे आप 1600 बोलेंगे। ठीक है, अगर 2 साल का एसआई जो है वो 1760 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि 2 साल का साधारण ब्याज तो 800 रहेगा, इस पहले साल पर भी दूसरे साल ब्याज लगेगा, तब जाके हम कहेंगे कि ये पूरा सीआई दिया हुआ है। अगर ये दोनों को मिला के 1600 हो चुका है तो इसको 160 होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? सीआई 1760 है, इन दोनों को मिला के 1600 हो चुका है, तो बचा हुआ जो 160 रुपए होगा वो इस पर लगने वाला ब्याज होगा। ऐसे हम लोग जो है 2 साल का सीआई बनाते हैं बच्चे। 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर तथा 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर 930 है मेरे भाई। 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होता है? 2 साल का सीआई तथा एसआई का अंतर आप कहेंगे 2 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर ये होता है। 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर क्या होता है? 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। 3 साल के सीआई तथा एसआई का अंतर मेरे प्यारे दोस्त ये होता है। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 9/30, 9/30 दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछी है। क्या मेरे प्यारे दोस्त पीआर स्क्वायर से पीआर स्क्वायर कर देंगे? ठीक है, अगर यहाँ 100 का क्यूब है तो इस ये कट जाएगा, 100 बच जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 300 प्लस आर बच जाएगा, बच गया। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? 9/30 आप लोगों को दी हुई है। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 3 3 9, 3 ढाई 30 हो जाएगा बच्चे। अगर मैं प्यारे दोस्त क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1000 हो जाएगा और यहाँ देखो 3 की गुणा 300 में करेंगे 900 आएगा और 3 की गुणा आर में करेंगे 3 आर हो जाएगा। 1000 में से 900 जाएगा, 100 बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 100/3 और 100/3 का मतलब 33 सही 1/3% होता है। 33 सही 1/3% होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे करना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई ऐसे करना ही नहीं है। जब भी आप लोगों को 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ हो, 3 साल के सीआई और एसआई के अंतर दिया हो और उन दोनों का रेशियो दिया हो, तो आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। आप इस वाले की गुणा 3 में करिए, आप इस वाले की गुणा 3 में करिए। जब आप इस वाले की गुणा 3 में करेंगे 27 आएगा। 3 गुने से जितना ज्यादा ये लिखा हुआ है वो ब्याज होता है। 3 गुने से जितना ज्यादा ये लिखा हुआ है वो ब्याज होता है। तो आप देखेंगे 9 27, 27 से ये 3 ज्यादा लिखा हुआ है, ये ब्याज हो जाएगा। किस पर? इस 9 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? ये डायरेक्टली आपके सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अब आप कहोगे जी ऐसे कैसे पता लग गया कि 3 गुने से जितना ज्यादा होगा वो ब्याज होगा? फिर आप ऐसे चले जाओ, ऐसी चीजें समझ में आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी। लेकिन आपको पेपर पास करना है, आपको मेरे भाई पीएचडी नहीं करनी है, तो मेरे भाई उधर उससे जाने की जरूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट जा सकते हैं। जैसे मैं इस क्वेश्चन पे आप लोगों को बताऊं, आप डायरेक्ट मुझे बता देंगे। अगर मैं यहां से प्यारे दोस्त देखूं तो 20 का 3 गुना करिए, 60 हो जाएगा। 60 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ये 3 रुपए ब्याज लगा होगा किस पर? 20 पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथी आप लोग जो कह सकते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% कह सकते हैं। आप लोग जो किसी वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 1944 आप लोगों को दिया हुआ है। 2 साल का क्वेश्चन है, सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया हुआ है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है। इसी राशि पर, कौन सी राशि पर? इसी राशि पर बचे, इसी अवधि के लिए, मतलब 2 साल के लिए ही 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जब 2 साल का क्वेश्चन था तो सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है? 1944। आपको प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, बटे में 100 का स्क्वायर आप लोग कर देंगे। क्या ऐसे ही चीजों को कर रहे होंगे? यहां से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखिए 25 निम्मा 225 होते हैं, 25 चौका 100 होते हैं, 9 दूनी 18 होते हैं, 9 एकम 9 होते हैं, 9 चिक्का 54, 216 चौका कितने होते हैं? 864 होते हैं। और 864 की गुणा 2 जीरो में करेंगे तो ये प्रिंसिपल आपके सामने आ जाएगा। उसने आपसे ये कहा है कि इसी राशि पर, इसी अवधि के लिए यानी 2 वर्ष के लिए 10% के हिसाब से सीआई क्या होगा? क्या आप मुझे 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई बता सकते हैं कि वो 21% होता है?
क्या मुझे आप लोग जो है 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई बता सकते हैं? तो आप कहेंगे 10% के हिसाब से 2 साल का सीआई 21% होता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 सिक्का 126 और 8 134 को 4 हो जाएगा, हासिल लगे 13, 21 अट्ठे 168 और 13 181 हो जाएंगे। यानी कि मेरे भाई सीआई कितना हो जाएगा? 181 44 हो जाएगा, 18,144 हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही उसने 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज पूछा, आप आंसर को 3 और 7 का मल्टीपल भी लगा सकते थे। क्या ये 3 से कटता है? 7 2 9 2 11 12 6 18, 7 से कटेगा 7 21 6 बचेगा 7 अट्ठे 56, 6 बचेगा 7 अट्ठे 56, ये भी कट जाएगा। मतलब 7 से कटने वाले भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको ये मेथड से जाना पड़ेगा। 3 और 7 से कटने वाले दोनों ऑप्शन है। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझना कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हेन सम बिकम्स n1 टाइम्स इन t1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएसआई के हिसाब से। 2021 में या 2017 में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। बेसिकली बात को थोड़ा सा समझना। एक निश्चित धनराशि, बता दिए शिवम से, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। यानी अगर 1 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो वो 3 गुना मतलब 3 हो जाती है कितने वर्षों में? आप कहेंगे 5 साल में। यही तो क्वेश्चन ने कहा है। उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? उसे 9 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, पहले मैं इसके एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं। इस 9 को इसी फॉर्मेट में लिख लो। यानी कि क्या मैं 9 को लिख सकता हूं 3 की पावर 2? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर पावर 1 जो है वो 5 साल में हो रही है तो पावर 2 होने में कितने वर्ष लगेंगे? इसमें 2 की गुणा कर दो, यानी पावर 2 होने में 10 साल लगेंगे। एक्चुअल में नजारा कुछ ऐसा हुआ होगा कि 1 से राशि 3 गुना हुई होगी कितने साल में? हर 5 साल में राशि 3 गुना होती है। हर 5 साल में राशि 3 गुना होती है, तो जब मैं इसका भी 3 गुना करूंगा तो क्या उसे 3 गुना होने में 5 साल लगेंगे और इसका 3 गुना क्या 9 हो जाएगा? बस वो वही आपसे पूछना चाह रहा है कि राशि 9 गुना जो है वो कितने साल में होगी? तो आप कह देंगे 5 और 5 10 साल में हो जाएगी। खुद की 9 गुना जो है वो कितने साल में होगी? तो आप कह देंगे 10 साल में हो जाएगी। तो यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम करता है। शुरू के 5 साल में राशि 3 गुना हो रही है तो हर 5 साल में राशि 3 गुना होती चली जाएगी। अगर उसने 27 गुना पूछा होता तो 9 का 3 गुना 27 हो जाती 5 साल में। फिर हम 5 और 5 10 और 5 15 आंसर दे रहे होते। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन को, ये सीएचएसएल प्री 2022 में पूछा है, कर लेंगे। अब आपके दिमाग में ना होता है, ये स्टूडेंट लाइफ होती है ऐसी है, आपके दिमाग में क्वेश्चन और आ रहा होगा और सही भी है क्वेश्चन। ठीक है जी, यहाँ तो हम इसे 2 की पावर के रूप में लिख पा रहे हैं। उसने ऐसा कह दिया कि 1 से राशि 2 गुना जो है वो 15 साल में हो रही है, तो बताइए 7 गुना कितने साल में होगी? तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन के लिए उसे कुछ ऐसी चीज देनी होगी जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगी। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन करूंगा मैं। आपसे क्या है एच चुके हैं, पहले ही जान चुके हैं इन सारी बातों को। कैसे जान चुके हैं? सुनना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 8 गुना हो जाती है, यानी कि वो 1 से राशि 2 साल में कितनी बन गई है? 2 साल में राशि 8 गुना हो गई है, यानी 1 से राशि 8 बन गई है। ठीक है, 5 साल में 27 गुना हो जाती है, यानी 2 साल तो बीत चुके हैं। अगले 3 साल में कितने गुना हो जाएगी? 27 गुना हो जाएगी, यानी यहां 27 आ जाएगा। ठीक है भाई, उसने कहा है पहले 2 साल में राशि 8 गुना हो जाती है और 5 साल में यानी 2 साल हो चुके हैं, अगले 3 साल में राशि 27 गुना हो जाएगी, यानी 1 से राशि 27 बन जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ब्याज की दर वो आपसे पूछना चाह रहा है। मुझे पहले वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप यहां चीजों को थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। आपको मेरे भाई प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, आपको अमाउंट भी दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, आपको अमाउंट भी दिया हुआ है। आप मुझे ये बताइएगा कि राशि जो है वो कितना 3 साल का है, तो 3 साल का है तो प्रिंसिपल का भी क्यूब रूट निकाल दीजिए और मेरे भाई अमाउंट का भी क्यूब रूट निकाल दीजिए। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन 3 साल का है तो दोनों का घनमूल निकाल दीजिए, यानी 1 साल में राशि 2 से 1 बढ़ के 3 हो जाएगी। 1 साल में राशि 2 से 1 बढ़ के जो है वो 3 हो जाएगी। तो 1 साल में बढ़ा कितना? तो आप कहेंगे 1 बढ़ा। किस पर बढ़ा? 2 पर बढ़ा, तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से बता सकते हैं? 50% आ जाएगी। क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां से बता सकते हैं? 50% आ जाएगी। फटाफट बताइए, क्या आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहां से बता सकते हैं कि वो 50% आ जाएगी क्या? जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों का 50% आ जाएगा। इस क्वेश्चन को बताइए, ये आईबी में पूछा गया है आप लोगों से। एक निश्चित धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में स्वयं की 1.44 टाइम्स हो जाती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 रुपए की राशि थी कितनी बन जाती है? 1.44 गुना हो जाती है कितने वर्ष में? तो आप कहेंगे 2 साल में। आगे बाद में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं कि पॉइंट हटाइए, इधर जो 2 जीरो लगा दीजिए, क्या 100 से राशि 144 बन गई होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बन गई होगी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जब 2 साल का क्वेश्चन है तो अंडर रूट निकालना पड़ेगा, तो आपने कहा बिल्कुल निकालना पड़ेगा। क्या 10 से राशि 12 बन जाएगी 1 साल में? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है यदि यह राशि उसी दर पर। अच्छा मुझे ये बताइए कि 1 साल का ब्याज कितना होगा? 2 रुपए। किस पर होगा? 10 रुपए पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% हो जाएगी? यानी इस क्वेश्चन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है वो 20% आप लोगों को दी हुई है। तो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ने कहा यदि यह राशि उसी दर पर साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाए तो कितने वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाएगी? अच्छा आप मुझे ये बताइए 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब आप मुझे एक बात बताना कि अगर मूलधन 5 रुपए है तो क्या 1 साल का ब्याज जो है वो 1 रुपए होता होगा? 1 साल का ब्याज 1 रुपए होता होगा। वो कह रहा है साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में यह स्वयं की दुगनी हो जाएगी। दुगनी होने का मतलब है जितनी राशि है उतना ही ब्याज हो जाए। भाई 5 रुपए राशि है, 5 रुपए ही ब्याज हो जाएगा, होगी दुगनी मेरे भाई। जब भी वो दुगनी के बारे में बात करता है तो इस बात का मतलब है जितना मूलधन है ना उतना ही ब्याज हो जाएगा, तो राशि अपने आप की दुगनी हो जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर 5 रुपए पर 1 रुपए ब्याज लग रहा है 1 साल में, तो 5 रुपए ब्याज कितने साल में लगेगा? अगर 1 रुपया ब्याज 1 साल में लग रहा है तो 5 रुपए ब्याज 5 साल में लगेगा, यानी जैसे ही 5 रुपए ब्याज लगेगा राशि के बराबर ब्याज लगेगा, तुरंत राशि दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दुगनी कितने वर्ष में होगी तो आपका जवाब हो जाएगा दुगनी जो होगी वो 5 वर्ष में होगी। अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि राशि 3 गुना कितने वर्ष में हो जाएगी? क्या कोई मुझे बता सकता है कितने वर्ष में हो जाएगी? साधारण ब्याज की इसी ब्याज दर पर राशि 3 गुना जो है वो कितने टाइम में हो जाएगी? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। तो आप मुझसे कहेंगे 3 गुना होने के लिए यानी राशि को हमें 15 बनाना है। राशि है कितनी? 5। राशि को बनाना कितना है? 15, यानी 3 गुना बनाना है। तो मेरे भाई क्या मुझे 10 रुपए ब्याज लगाना पड़ेगा? अगर 1 साल में 1 रुपया ब्याज लगता है तो उस केस में 10 साल में 10 रुपए ब्याज लगेगा, यानी उस केस में 10 साल आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। जब मेरे प्यारे दोस्त वो दुगनी की बात कर रहा है चक्रवृद्धि ब्याज दर से 8 वर्षों में 1600, 8 वर्षों में कितनी हो रही है? आप कहेंगे जी 8 साल में 1600 हो जाती है।
8 साल में 1600 हो जाती है तथा 12 वर्षों में 8 साल हो चुके हैं, यानी कि अगले 4 वर्षों में मेरे प्यारे दोस्त वो 2000 हो जाती है। अगले 4 वर्षों में वो 2000 हो जाती है, तो वह राशि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? वो आपसे 16 वर्षों में पूछ रहा है कि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। ये चैप्टर कितने दिन चलेगा? आज इसमें 5वीं क्लास है, 7 क्लास में टोटल खत्म होगा। एक क्लास में आपका वो कराऊंगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज क्या है? आज बृहस्पतिवार है। शुक्रवार में, शनिवार में, और कोशिश करेंगे रविवार की सुबह भी क्लास ले लें। और शनिवार में जो है वो सम्मान समारोह है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि उस क्लास को ले लूँ, है ना। और रविवार में भी 1-2 घंटे की क्लास रख लेंगे, क्योंकि रिवीजन नहीं, पहले कोर्स खत्म कर लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। तो 2 घंटे की क्लास रविवार में रख लेंगे, रविवार तक ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। मंडे से हम लोग जो है वो मेरे प्यारे दोस्त टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर लेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहता है तो। मंडे से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर लेंगे। बड़ा टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस हम लोगों का हो गया तो फिर ये समझिए कि हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। एसएससी सीपीओ वाले बच्चों का सम्मान समारोह है सैटरडे का। बेटा घंटे मुझे भी नहीं पता जितनी देर क्लास ले पाऊँ। अब मुझसे वो पूछ रहा है कि 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी, 16 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए कि इन 4 सालों में राशि कितने गुना हो रही है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? यानी कि आप ये कहेंगे कि अगर मैं 2000 को 1600 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि 4 साल में राशि कितने गुना होती है। आप कहेंगे 5/4 गुना होती है। यानी कि अब मैं प्रिंसिपल भी निकाल सकता हूँ। प्रिंसिपल कैसे निकाल सकता हूँ? प्रिंसिपल मैं ऐसे निकाल सकता हूँ कि प्रिंसिपल पी मान लेता हूँ। पहले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी, अगले 4 साल में राशि 5/4 गुना होगी। क्या 8 साल बाद राशि आपको 1600 दी हुई है? तो मेरे भाई यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। अगर वो प्रिंसिपल पूछता है तो प्रिंसिपल निकाल देंगे, लेकिन उसने पूछा है 16 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी बच्चे। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं कि 8 साल बाद राशि 1600 हो रही है, अगले 4 साल बाद राशि 2000 हो रही है, तो क्या 12 वर्ष बाद राशि 2000 हो रही है? अगर 12 वर्ष बाद राशि 2000 हो रही है तो क्या अगले 4 साल में फिर से राशि 5/4 गुना हो जाएगी? यानी कि 16 वर्ष बाद राशि कितने गुना हो जाएगी? तो आप कह देंगे 2500 हो जाएगी। अगले 4 साल बाद राशि कितना हो जाएगी? अगले 4 साल बाद जो है वो राशि 2500 हो जाएगी, यानी टोटल 16 वर्ष बाद जो है वो राशि 2500 हो जाएगी। सुबह सुबह कर लेंगे, रिवीजन के लिए पूरा दिन रहेगा आपके पास। आप कहोगे टॉपिक किसमें है? तो कमेंट परमानेंट ब्लॉक कर दो, अभी कर वर्षों का। या फिर इसका उल्टा, कुछ वर्षों का सीआई आप लोगों को देगा, सीआई वो आप लोगों को देगा, और एसआई वो आपसे पूछेगा, एसआई वो आपसे पूछेगा। ये उस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं टाइप 9 में मेरे प्यारे दोस्त, कि वो आपसे एसआई देगा, सीआई पूछेगा, या फिर सीआई देगा, एसआई आपसे पूछेगा। मैं क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये सारी बातें बता चुका हूं जो इसमें यूज हो। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 328 दिया गया है, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 328 आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। उसी राशि, उसी दर और उसी समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा, यानी 2 वर्ष के लिए ही 5% के हिसाब से साधारण ब्याज कितना होगा, वो आपसे ये कहना चाह रहा है। बस थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे दोस्त। आप एक बात को समझिए कि अगर 5% के हिसाब से 2 साल का मैं आपसे सीआई पूछता हूं तो आप कितना बताएंगे? भाई आप कह देंगे 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई जो होता है वो 10.25% होता है, यानी कि 2 साल का सीआई जो होगा वो 10.25% होगा, और 5% के हिसाब से ही 2 साल का एसआई जो होगा वो कितने परसेंट होगा? 10% होगा। क्या आप इतनी बात जानते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं। उसने कहा 2 साल का सीआई जो है वो 328 है, यानी इसकी वैल्यू 328 दी हुई है। अगर इसकी वैल्यू 328 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो वो आपसे 2 साल का एसआई पूछना चाह रहा है, यानी वो 10% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, काम खत्म। 2 साल के सीआई की वैल्यू दी थी, यानी 10.25% की वैल्यू दी थी। 2 साल के एसआई की वैल्यू पूछी, यानी 10% की वैल्यू पूछी है। एक ही लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने फिर भी निकालना आपको बताया है। आप जानते हैं 5% के हिसाब से 2 साल का सीआई 10.25% होता है, तो आप डायरेक्ट 10.25% की वैल्यू 328 लिखते और 10% की वैल्यू निकाल देते यहाँ से, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे 25 चौका 100 होगा जीरो, 25 चिक्का 25 चौका 100 होगा, 25 एकम 25 होगा, और 41 अट्ठे 328 होते हैं। 320 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, 320 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ये मैं रेशो से करो, रेशो से भी हो जाएगा मेरे भाई, वो कल करेंगे। आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट आज नहीं होगा। 46.41 कैसे लाए, चलो मैं इसको बता देता हूँ। 10% के हिसाब